हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कि कैसे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वेदर यू आर अ पीजी एस्पिरेंट और अ यूजी एस्पिरेंट, आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलिए मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए यहां पर आप एक प्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे जो कि मेरे और मेरे टीम ने मिलकर बनाया है। एंड यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एकदम ब्रीफ एंड समराइज्ड वे में गाइड करने वाला हूं। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर एक एक चीज आपको हर कोर्स के बारे में डिटेल में मिलेगा, नहीं, ये एक समरी वीडियो है। क्योंकि मैं हफ्ते में रोज एक वीडियो बनाता हूं, डेली वीडियो बनाता हूं कॉलेजेस के बारे में। हफ्ते में 4-5 दिन ऐसे कॉलेजेस को मैं रिव्यू करता हूं। सो इट इज वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं हर एक दिन लगाकर पूरे कॉलेजेस के बारे में सब कुछ पता करूं। अगर ऐसा होगा तो मैं हफ्ते में सिर्फ शायद एक ही कॉलेज रिव्यू कर पाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एडमिशन का टाइम है, इट इज नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल जहां पे एक हफ्ते में एक वीडियो डाल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मुझे कॉलेजेस को रिव्यू करना है फॉर यू गाइज, राइट। तो इसीलिए जितना हो सके उतना क्रिस्प रखने की कोशिश करिए मैंने इस वीडियो को, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला स्लाइड जो आपके लिए मैंने बनाया है हमारी टीम ने मिलकर, विच इज कोर्स ऑफर्ड। अब देखिए सेंट जेवियर्स कॉलेज ही क्यों, देखिए सेंट जेवियर कॉलेज एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। ये कोलकाता में है सिचुएटेड, एंड इसके और भी अदर ब्रांचेस है, लाइक सेंट जेवियर्स मुंबई भी है, ठीक है ना। तो ये जो कोलकाता वाला कैंपस है ये अपने आप में बहुत 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 ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो मेनली जो मेजॉरिटी कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप बीए कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल कोएड है, मतलब आपका गर्ल्स बॉयज दोनों का साथ में मिलकर पढ़ाई होगा। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज है या फिर लड़कों के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में आप जितने भी बीए के मेजॉरिटी कोर्सेज होते हैं, लाइक बीए इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे जितने भी बीए के जनरल बीए ऑनर्स कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आप बीएससी के कोर्सेज कर सकते हो, लाइक बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, आप ये भी कर सकते हो। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप बीकॉम कर सकते हो। एंड बीकॉम के लिए दोनों अवेलेबल है, मॉर्निंग कॉलेज भी एंड इवनिंग कॉलेज भी। तो अगर आप मॉर्निंग बैच में पढ़ना चाहो तो मॉर्निंग भी कर सकते हो, एंड अगर आप इवनिंग बैच में पढ़ना चाहो तो आप इवनिंग भी कर सकते हो इन योर बीकॉम, ठीक है। इसके बाद आता है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस, जो कि अगेन इवनिंग में होता है एंड मॉर्निंग में भी होता है, तो इसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बीएमएस, ठीक है ना। तो इट इज लाइक अ बीबीए, मोर ऑफ अ बीबीए, राइट। इसके बाद आपका इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स होता है। अब इंटीग्रेटेड एमएससी क्या है कि उसमें आपका यूजी पीजी दोनों कवर किया जाएगा, मतलब बीएससी प्लस एमएससी दोनों एक साथ किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। अब अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, तो बेसिकली उसमें आपका एमए आ जाता है। अब जैसे आपका बीए है अंडर ग्रेजुएट में, उसी तरीके से एमए भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें भी इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद आता है आपका एमएससी, ठीक है ना। एमएससी के अंदर आपका फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, दीज आर मेजॉरिटी कोर्सेज, मेन कोर्सेज, ओके। इसके बाद आता है एमकॉम, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है उनका एक एक्सटेंशन जो मिल जाएगा आपको इसी कॉलेज में, विच इज एमकॉम। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप यहां से एमएड भी कर सकते हो। तो ये सारे कुछ मोटे मोटे ऐसे कोर्सेज है जो कि ज्यादा फेमस है इस कॉलेज में। अब इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज है, उनको कैसे देखेंगे, तो उनको देखना अगेन वेरी सिंपल। उनको देखने के लिए आपको इनके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड वहां पर आपको एडमिशन 2025 का 2025 का पूरा प्रॉपर प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा कि जैसे अभी एमबीए में एडमिशन चालू है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन कौन से अवेलेबल है, अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, बीए, बीकॉम, बीबीए, ये कितने कोर्सेज है, बीएमएस, सब मिल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अदर कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज, सारी चीजें आप देख सकते हो, कब उसमें अप्लाई करना है, क्या डेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यू कैन कंपेयर इन दिस, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जहां पर हम आते हैं एडमिशन डेट के ऊपर। अब एडमिशन डेट की अगर मैं बात करूं, अगर आपको सेंट जेवियर्स कोलकाता में एडमिशन लेना है तो एडमिशन डेट 2025 के लिए अभी टेंटेटिव डेट में बता रहा हूं, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि कब इसका एग्जाम होता है जनरली, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होता है बेसिकली आपका क्लास 12 के रिजल्ट के बाद होता है। लास्ट डेट जो होता है वो आपका 3 जून तक जाता है। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, मतलब आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, जो भी अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम के बाद खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, एंड 3 जून तक लगभग चलता है, मतलब जून के महीने के तक चलता है, ठीक है ना। तो मई पूरा तो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपके पास समय बहुत ज्यादा मिलता है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। एंड जो पीजी कोर्सेज है उनका पिछले साल के अकॉर्डिंग बेसिकली जो लास्ट डेट होता है अप्लाई करने का वो होता है जुलाई में, ठीक है ना। जुलाई के एंड तक आपको समय मिलता है पीजी कोर्सेज में अप्लाई करने का, ठीक है। और जो पीजी कोर्सेज होते हैं एंड यूजी कोर्सेज होते हैं, दोनों में ही ज्यादातर कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है एग्जाम के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे, वो अप्रोक्सीमेटली अगस्त के महीने में रिलीज करती है कॉलेज। तो अगस्त के महीने में आपका प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएगा, एडमिशन खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो आप अगस्त के बाद से इस कॉलेज में फाइनल एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो, वेरी गुड।
इसके बाद आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर कि कौन कौन से कोर्सेज है जहां पे एंट्रेंस एग्जाम आज के समय रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है। तो बीएमएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायरमेंट है। बीएससी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी, इसमें भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। इंटीग्रेटेड एमएससी मल्टीमीडिया, यहां पे भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम की सारी चीजें मतलब जरूरी है, एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। बाकी के जो अदर डिटेल्स है वो आप इस कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे देख सकते हो, ठीक है ना। अगेन कहां दिखेगा आपको, तो आप यहां कॉलेज के पोर्टल पे आओगे, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता सिलेक्ट करोगे एंड यहां पर आपको सारे कोर्सेज का दिखेगा, किस कोर्सेज में कौन कौन से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वेदर यू आर एस्पिरेंट ऑफ यूजी और पीजी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। वेरी गुड। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फटाफट से नेक्स्ट चीज के ऊपर, विच इज योर एप्लीकेशन फीस। अब देखो एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना एप्लीकेशन फीस आपका इसमें लगेगा जब आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे। तो उस समय अगर आप बीएमएस, मास कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड एमएससी ऐसे कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो लगभग 1200 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस रहता है, ठीक है। एंड अगर आप अदर यूजी पीजी कोर्सेज के लिए जा रहे हो इन सब के अलावा, तो उसमें मेजॉरिटी कोर्सेज में मात्र 600 रुपए का एप्लीकेशन फीस लगता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है ना, आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपका 250 रुपए का आपका एक और भी रजिस्ट्रेशन फीस होता है, कैंपस वगैरह का, ये सारी चीजें मिलाकर के वो सारी चीजें आपको देनी पड़ती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका कोर्स का फी कितना है, मतलब कॉलेज का अप्रॉक्सीमेट फीस आपको कितना देना पड़ेगा यहां एडमिशन लेने के लिए। तो जब हम बीबीए की बात करते हैं तो बीबीए में लगभग 2,35,000 के आसपास का इसका फीस है, 2-2.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इसका फीस आपको देना पड़ता है फॉर बीबीए, राइट। अगर हम बीएससी ऑनर्स की बात करें तो बीएससी ऑनर्स में लगभग 60,000 रुपए से लेकर 1,65,000 तक फर्स्ट ईयर का बीएससी ऑनर्स तक का फीस होता है, ठीक है ना। तो काफी महंगा कोर्स है यहाँ पे, आपको आप ऐसा लगा दीजिए कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे फीस देखने को मिलेगा। 2-2.5 लाख तो आराम से इसका कॉलेज का फीस आपका जाएगा। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में फर्स्ट ईयर में 34,500 का फीस है। एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी में कंप्लीट कोर्स का फी जो होता है वो आपका 1,68,000 रुपए में आपका एमएससी हो जाएगा, ठीक है ना, मास्टर्स इन साइंस, ओके। इसके बाद अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो एमकॉम में बेसिकली आपका 66,000 से लेकर 94,000 तक आपका फर्स्ट ईयर का पूरा फीस रहता है, तो इसमें दोनों सेमेस्टर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो लगभग आप जो फीस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा हायर साइड में है, ठीक है ना। अगर हम प्राइवेट इस यूनिवर्सिटी को बाकी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें थोड़ा सही है, क्योंकि और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक एमिटी वगैरह ये हो गए, नरसिंह मुंजी हो गया, उसका और ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसको सरकारी से कंपेयर करें तो सरकारी के हिसाब से ये काफी ज्यादा महंगा कॉलेज है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको सही लगता है तो आप यहां एडमिशन ले सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऐसी चीज है जो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप जो यूजी वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले, आफ्टर 12th वाले, आप 10+12 पास होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई या फिर आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो वो आपके पास सर्टिफिकेट बढ़िया होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, लाइक कोई ऐसे कोर्स है जहां पर बीएमएस, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कोर्स है, बीबीए, बीएमएस, बीकॉम, कोई भी कोर्स है जहां पे मैथ्स इज कंपलसरी, तो उस समय आपके क्लास 12th में मैथ्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसे बोलते हैं, ये होना जरूरी है। एंड आपका परसेंटेज कट ऑफ जो होता है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कि कोई ऐसा कोर्स है जिसमें क्लास 12th के परसेंटेज को वेटेज दिया जा रहा है, तो वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम पीजी कोर्सेज की बात करें तो होल्ड अ रेलिवेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपके पास कोई बढ़िया रेलिवेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन डेफिनेटली आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन कोर्स टू कोर्स, मतलब जो भी मिनिमम परसेंटेज होते हैं वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, किस कोर्स में कितना अलग अलग आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। अब अगेन ये सारी डिटेल आपको इसके ब्रोशर में मिल जाएगी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं व्हाई चूज सेंट जेवियर कॉलेज, आपको सेंट जेवियर कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, आखिर क्यों, ऐसा क्या है इस कॉलेज में। तो सबसे पहली बात तो इसकी बहुत प्रेस्टिजियस लेगेसी है, बहुत सालों से ये कॉलेज चला आ रहा है, लगभग एस्टैब्लिश हुआ था 1860 में ये कॉलेज, रन बाय जेस्यूट फादर्स, ठीक है ना। ये जेस्यूट्स का जो फादर्स है, जो बेसिकली जो आपके जो फादर्स लोग हैं, जो आप जो चर्च देखते हो, चर्च में जो प्रॉपर जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो चर्च को चला रहे होते हैं, उनके द्वारा इस कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था, वो लोग रन कर रहे थे। तो 1860 से चली आ रही है कॉलेज, लगभग 100 साल से भी पुराना ज्यादा कॉलेज है, 100 क्या 150 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है, तो बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना लेगेसी है। अगर हम टॉप रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में इसका NAAC रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये
A++ ग्रेड का कॉलेज है, ठीक है ना। रैंक्ड अमॉन्ग टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया बाय NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ये टॉप 10 के अंदर आता है ये कॉलेज। जिस हिसाब का इसका मेंटेनेंस है, जिस हिसाब का कॉलेज का एटमॉस्फेयर है, जिस हिसाब से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज की रिव्यू बहुत बढ़िया है, राइट। अगर हम एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो एक्सेस टू पावरफुल एंड सपोर्टिव ग्लोबल एलुमनाई कम्युनिटी, मतलब इसकी जो एलुमनाई है बहुत 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 भयंकर एलुमनाई है। अगर मैं गूगल पे सिंपली सर्च करता हूं, रुको मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर मैं गूगल पे जाता हूं एंड अगर मैं गूगल पे सिंपली सर्च करता हूं सेंट जेवियर्स, ठीक है, एलुमनी, ठीक है, सेंट जेवियर्स एलुमनी की अगर मैं बात करूं तो सेंट जेवियर्स के एलुमनी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। लाइक अगर आप यहां जाओगे, इनके वेबसाइट पे जाओगे सेंट जेवियर कोलकाता के या मुंबई के, तो आपको इनके बहुत सारे टॉप एलुमनाइज देखने को मिल जाएंगे जो कि यहां से पढ़ के निकले हैं। इससे क्या होगा, इसका आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड होगा। एंड जो लास्ट चीज है विच इज योर प्लेसमेंट एंड कैंपस फैसिलिटी। अगर हम प्लेसमेंट एंड कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो प्लेसमेंट, एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल आपको यहां पे मिलता है। अगर आप पीजी या यूजी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल यहां पे मिलेगा। स्टूडेंट प्लेस्ड इन टॉप कंपनीज अक्रॉस सेक्टर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टॉप कंपनी में एडमिशन होता है, यहां पे टॉप कंपनी में जॉब लगता है, राइट। तो अच्छा खासा यहां पे प्लेसमेंट, एक्टिव प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं कि बस आपको कहीं भी भेज दिया गया, किसी भी कंपनी में कुछ भी मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा रेपुटेशन है इनके प्लेसमेंट का, ठीक है ना। एंड कैंपस फैसिलिटी में क्या क्या अवेलेबल है, तो हॉस्टल्स यहां पे अवेलेबल है, स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ऑडिटोरियम अवेलेबल है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, बहुत सारे लैब्स अवेलेबल है यहां पे ट्राइड एंड टेस्ट करने के लिए, ऑडिटोरियम है फॉर एक्टिविटीज एंड ऑल, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, गार्डन है, स्पोर्ट्स एरिया है, बहुत सारी यहां पे चीजें अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये है सेंट जेवियर कॉलेज का प्रॉपर एनालिसिस रिव्यू, ठीक है ना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हर बच्चे का यहां पे एडमिशन हो जाए, चाहे आप यूजी से हो या पीजी, कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हो, यूजी में, पीजी में, किसी में भी। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त कि देखिए, अगर आपका यहां एडमिशन नहीं होता है या किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है जो शायद आपका ड्रीम कॉलेज हो, एंड अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप प्लीज ऑनलाइन लर्निंग कीजिए। आप ऑनलाइन किसी कॉलेज में या किसी कोर्स में एडमिशन लीजिए, चाहे वो बीबीए हो, बीकॉम हो, बीएमएस हो, या फिर एमबीए हो, एमटेक हो, बीटेक हो, बीएससी हो, कोई भी कोर्स हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू कीजिए। अगर आप आज के समय ऑनलाइन एडमिशन लेते हो तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा घर बैठे बैठे। आपकी फीस बहुत कम लगेगी एज कंपेयर टू ऑफलाइन जब आप किसी कॉलेज में पढ़ने जाओगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको डिग्री वही बड़े बड़े कॉलेजेस का मिलेगा घर बैठे बैठे। आपकी पूरी पढ़ाई होगी, इट इज नॉट लाइक एन ओपन यूनिवर्सिटी। यहां पे प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होगी। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो हर एक कंपनी उसको वैलिड मानेगी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकते हो, आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ऑनलाइन अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे बड़ा वेबसाइट है आज के समय collegevidya.com। जी हां, ये है collegevidya.com का वेबसाइट एंड मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं। कॉलेज विद्या का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट, हर जगह देखने को मिल जाए, ठीक है। तो कॉलेज विद्या को एक्सप्लोर करने के लिए इस पे आइए। एंड अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारे के सारे कॉलेज यूजीसी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहां पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट, हर जगह। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। अब लेट्स सपोज आप यहां पे आ गए, अपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अपना डिटेल डाल दिया। अब आपको पीजी कोर्स करना हो, यूजी कोर्स करना हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, एमबीए, एमटेक, एमएससी, बीएससी, कुछ भी करना हो तो आप सिंपली इसके वेबसाइट पे आओगे। यहां पे आपको पीजी कोर्सेज में ऑनलाइन एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, सारे तमाम कॉलेजेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप यूजी कोर्सेज में जाओगे तो आपको ऑनलाइन बीएससी, बीबीए, बीकॉम, सारे कोर्सेज यहां पे मिलेंगे। आपको सिंपली फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बीबीए करना है आपको, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन बीबीए पे क्लिक करोगे। ऑनलाइन बीबीए पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने सभी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे कॉलेज विद्या के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको एमईटी में एडमिशन लेना है तो एमईटी का पूरा फीस आप देख सकते हो, क्या ई लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो दिखेगा, एलुमनाइज के रिव्यू दिखेंगे, आपको प्लेसमेंट कहां लगेगा एमईटी से वो भी मिल जाएगा। आप सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज विद्या के जो काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल करके फ्री में काउंसलिंग करेंगे आपका, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, वेदर इट इज एमबीए, वेदर इट इज बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, डजंट मैटर, ओके। एंड अगर आप मेरे लिंक से एडमिशन लोगे तो आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा मेरे लिंक से अगर आप एडमिशन लोगे। एंड
आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके एडमिशन का थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा मुझे कमीशन मिल जाएगा, बस आपको कुछ अपने जेब से नहीं देना है। तो जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, ऑनलाइन एजुकेशन का जिस तरीके से चलन चल रहा है, जिस तरीके से ऑनलाइन इंडस्ट्री बूम कर रही है, आप भी अपने आप को इसी तरीके से ग्रो कीजिए। जाइए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।